ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गीता के श्लोकों में आज का श्लोक है अध्याय द्वितीय का 16वां श्लोक। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्ययोस्तत्वदर्शिभिः। असत पदार्थ का कोई अस्तित्व ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं होता। इन दोनों पदार्थों के तत्व को ज्ञानीजन देखते और जानते हैं। आत्मा तीनों कालों में सत्य है और शरीर आदि सब पदार्थ असत्य हैं। देश, काल और वस्तु से आत्मा परे है। ऐसा कोई देश या स्थान नहीं है जहाँ आत्मा न हो। ऐसा कोई कालखंड या समय नहीं है जिसमें आत्मा न हो। ऐसा कोई पदार्थ या वस्तु भी नहीं है जिसके भीतर या बाहर आत्मा न हो। शरीर और अन्य पदार्थ जो असत हैं वे एक स्थान पर होते हैं तो दूसरे स्थान पर नहीं, एक समय में होते हैं तो दूसरे काल में नहीं होते, क्योंकि कोई भी शरीर सदा नहीं रहता। रावण त्रेता युग में थे, अब नहीं हैं। जो अब हैं वे पूर्व काल में इस रूप में नहीं थे और भविष्य में भी इस रूप में नहीं होंगे। वस्तुएं भी भिन्न भिन्न हैं। वस्त्र जो है वो घड़े में परिवर्तित नहीं हो सकता, खाट जल में परिवर्तित नहीं हो सकती। अर्थात 3 प्रकार की भिन्नताएं शरीरों और अन्य पदार्थों में हैं जो असत हैं, मगर आत्मा में ये तीनों भिन्नताएं बिल्कुल नहीं हैं। शास्त्रों में 3 भेद बताए गए हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत। ये भी सब शरीरों और पदार्थों में हैं, आत्मा में नहीं। सजातीय क्या है? अपनी जाति वाला, कि मैं ब्राह्मण हूँ, अमुक भी ब्राह्मण हैं, अमुक मेरा भाई है, ये दोनों आम के पेड़ हैं। विजातीय, मैं मनुष्य हूँ, वह पशु या पक्षी है, यह आम का पेड़ है, वह नींबू का है। और स्वगत भेद है कि एक ही वृक्ष में अनेक डालियाँ हैं, कुछ पत्ते हैं, कुछ फूल हैं, कुछ फल हैं, ये हाथ हैं, ये पैर हैं, अर्थात एक वृक्ष या शरीर के अंग, उनमें भेद है। परंतु आत्मा सत्य स्वरूप है, किसी भी अवस्था, काल या देश में वह असत हो ही नहीं सकती। वेदों में कोई ऐसा मंत्र नहीं है, न किसी पुराण या शास्त्र में कोई ऐसा लेख है, न किसी ऋषि मुनि का वाक्य है, और किसी ग्रंथ में ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं मिलता आत्मा के असत होने का। मुक्तावली वेदांत शास्त्र में लिखा है कि आत्मा की 4 विशेषताएं होती हैं। पहला है कि आत्मा में द्वैत नहीं है, जिसमें अपने पराये का भाव, द्वैत भाव है, वह उत्तम आत्मदर्शी नहीं है। दूसरा है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, वह आनंद किसी के संयोग से नहीं मिलता। जैसे शरीर को विषयों के क्षणिक आनंद मिलता है, शरीर खुद आनंद स्वरूप नहीं है। जब यह मरता है तो दुर्गंध देता है और सब उसे हटाना चाहते हैं, जलाते हैं, दफनाते हैं या जल में बहा देते हैं। विषयों से जो आनंद मिलता है वह भी कल्पित है, क्षणिक है और अंत में परिणाम होता है दुख। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है और क्योंकि यह सारा प्रसार आत्मा का ही है, अतः सारी सृष्टि आनंद से ही उत्पन्न हुई है, आनंद में ही स्थित रहती है और आनंद में ही लीन हो जाएगी। राजा जनक की सभा में मुनि अष्टावक्र गए तो सभा में उपस्थित बड़े बड़े विद्वान पंडित मुनि के वक्र शरीर को देखकर आत्मा को भूल गए, उसे टेढ़ा मेढ़ा समझकर उन पर हंसने लगे। मुनि तो तत्वदर्शी थे, पर सामान्य जन यह जानकर व्यंग्यपूर्वक हंसने लगे कि ऐसा टेढ़ा और कुबड़ वाला व्यक्ति राजा को ज्ञान देने और उसका गुरु बनने के लिए आया कैसे? यह देखकर अष्टावक्र ने राजा से कहा, राजन, काहे को यह सभा बनाई है? इसमें तो चमार, कसाई और चांडाल बैठे हैं। राजा ने कहा, मुनिवर ऐसा ना कहिए, यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान और वेद पाठी ब्राह्मण बैठे हैं। मुनि ने उत्तर दिया, राजन, विद्वानों की दृष्टि तो सदैव आत्मा की ओर जाती है, न कि शरीर की ओर, क्योंकि वह तो मांस, हड्डियों और चर्म से बना है। राजन, कसाई सदा मांस पर दृष्टि रखता है और चमार चमड़ी और चांडाल देखता है और कंकाल को देखता है।
आपकी सभा में बैठे हुए इन लोगों की दृष्टि मेरे शरीर की इन्हीं वस्तुओं पर ही तो पड़ी है, अतः मैंने इन्हें कसाई, चमार और चांडाल कहा है, क्योंकि मेरा मौलिक स्वरूप तो मेरी आत्मा है। आगे ग्रंथ कहता है कि आत्मा की तीसरी विशेषता है ज्योति स्वरूप है। इसे सूरज और चंद्रमा के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, उल्टा इसके विपरीत संसार के समस्त ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि वे ही आत्मा से प्रकाश प्राप्त करते हैं। चौथी विशेषता है अव्ययम, अर्थात आत्मा तीनों कालों में सम स्थिति में रहती है, वह कभी नष्ट या क्षीण नहीं होती। शरीर तो परिवर्तनशील है, नश्वर है, और आत्मा इससे भिन्न अपरिवर्तनशील और शाश्वत है। अतः आत्मा और देह को एक समझना महामूर्खता है। ओम श्री परमात्मने नमः।